यह कहानी है शहर के बीचों बीच बसी एक आम सी गली में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम ईमान था। ईमान जैसा उसका नाम था वैसी ही उसकी सीरत थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, एक ऐसी मासूमियत जो देखने वाले को एक पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर देती। लेकिन उसकी असल खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसके किरदार में थी। 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत और हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना उसकी आदत थी। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जब वह कुरान पढ़ती तो हवा भी आहिस्ता से चलती, जैसे उसकी तिलावत सुन रही हो। ईमान अपनी बेवा माँ और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके घर में सुकून था। एक रूहानियत थी जो महंगे महलों में भी नसीब नहीं होती। मगर ईमान इस बात से बेखबर थी कि उसकी यही खूबसूरती और उसकी यही पाकीज़गी 2 अलग अलग दुनियाओं से 2 मखलूकों की तवज्जो का मरकज बन चुकी थी। ये 2 जिन्नजात थे। एक का नाम सलमान था, जो आग से बना था, गुस्से और तकब्बुर का पुतला। उसकी नजर ईमान पर तब पड़ी जब वह एक दिन बाजार से सामान लेकर गुजर रही थी। सलमान ने उसके हुस्न को देखा और उस पर फिदा हो गया। उसके लिए ईमान एक खिलौना थी, एक अनमोल चीज जिसे वह हासिल करना चाहता था, अपनी मिल्कियत बनाना चाहता था। उसकी मोहब्बत में हवस और कब्जा करने की चाहत थी। दूसरा जिन्न, जिसका नाम शायन था, सलमान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वह एक नेक और परहेजगार जिन्न था। उसने ईमान को तब देखा जब वह रात के अंधेरे में अपने कमरे में तहज्जुद की नमाज में रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रही थी। शायन ने उसके चेहरे का नूर देखा, वह नूर जो इबादत से पैदा होता है। उसने उसकी आवाज में अल्लाह के लिए तड़प सुनी। वह ईमान की रूह से मोहब्बत कर बैठा। उसकी मोहब्बत में पाकीज़गी थी, हिफाजत का जज्बा था और खामोश एहतराम था। वह जानता था कि उनकी दुनियाएं अलग हैं, इसलिए उसने कभी इजहार का सोचा भी नहीं। वह बस दूर से उसकी हिफाजत करना चाहता था। कहानी का आगाज तब हुआ जब ईमान को अपने इर्द गिर्द अजीब चीजों का एहसास होने लगा। कभी उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। कभी अचानक हवा में एक तेज और नागवार महक फैल जाती, जैसे कुछ जल रहा हो। और कभी उसी पल कहीं से गुलाब या मोगरे की खुशबू आती और वह महक फौरन ही गायब हो जाती। ईमान ने इन चीजों को अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। वह सोचती, शायद काम की थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। उसकी माँ भी कहती, बेटा तुम ज्यादा सोचा मत करो। लेकिन एक रात जब वह सो रही थी, उसे एक ख्वाब आया, एक बहुत ही डरावना ख्वाब। उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में अकेली है और एक भयानक साया, जिसकी आंखें आग की तरह रोशन थीं, उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह साया कहता, ईमान तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। ईमान डर के मारे चीख कर उठ गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। उसने पानी पिया और आयतुल कुर्सी पढ़कर दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ये सलमान का पहला वार था। उसने ईमान की रूह तक पहुंचने की कोशिश की थी। उसी वक्त ईमान को अपने कमरे में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अचानक उसे वही मोगरे की मीठी खुशबू आई जो उसे पहले भी महसूस हुई थी। उसके दिल से खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। ये शायन था जो सलमान के हमले को महसूस करके उसकी रूहानी हिफाजत के लिए आ पहुंचा था। उसने अपनी नेकी की ताकत से उस कमरे में एक हिफाजती हिसार बना दिया था। ईमान को नहीं पता था कि उसके लिए 2 गैबी मखलूकात के बीच एक खामोश जंग शुरू हो चुकी है और वह खुद इस जंग का मैदान थी। उस रात के बाद ईमान की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसकी आजमाइश का सबसे कठिन दौर अब शुरू होने वाला था। अगले कुछ हफ्तों तक ईमान की जिंदगी एक अजीब कशमकश का शिकार रही। दिन में सब कुछ सामान्य होता, लेकिन जैसे ही रात होती, अजीबो गरीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो जाता। कभी उसके कमरे की चीजें अपनी जगह से हिल जाती, कभी दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई न होता। एक रात तो हद ही हो गई। वह अपनी माँ के लिए पानी लेने किचन में गई तो देखा कि छुरी हवा में तैर रही थी और उसकी तरफ इशारा कर रही थी। ईमान की चीख निकल गई। उसकी माँ भाग कर आई, लेकिन तब तक छुरी नीचे फर्श पर गिर चुकी थी। माँ ने समझा कि शायद वह बर्तनों से टकराकर गिर गई होगी। बेटा तुम इतना डर क्यों जाती हो? उन्होंने ईमान को तसल्ली दी, लेकिन ईमान जानती थी कि यह मामूली बात नहीं है। सलमान अब अपनी हरकतों में ज्यादा बेबाक होता जा रहा था। वह ईमान को जहनी तौर पर तोड़ना चाहता था।
उसे इतना डरा देना चाहता था कि वह हार मान ले और उसकी पनाह में आ जाए। उसके ख्वाब और भी भयावह हो गए थे। वह अक्सर ख्वाब में देखती कि सलमान उसे कहता, देख, कोई तेरी मदद नहीं कर सकता, तेरा रब भी नहीं, सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें इस अजाब से निकाल सकता हूं। बस एक बार मेरा नाम लो, मुझे कबूल कर लो। ईमान जब भी ऐसी बातें सुनती, वह फौरन कुरान की तरफ दौड़ती और उसकी तिलावत शुरू कर देती। दूसरी तरफ शायन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि ईमान को बचाए। जब भी सलमान कोई शरारत करता, शायन उसके असर को कम करने की कोशिश करता। एक बार सलमान ने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया ताकि ईमान गिर पड़े, लेकिन शायन ने एक गैबी हवा का झोंका भेजा जिससे ईमान का पैर फिसलने से पहले ही संभल गया। ईमान को लगा कि वह बस गिरते गिरते बची है, लेकिन वह इस गैबी मदद से अनजान थी। जब ईमान को डरावने ख्वाब आते तो शायन उसके ख्वाब में आकर एक खूबसूरत बाग का मंजर दिखाता, जहां फूल खिल रहे होते और परिंदे चहचहा रहे होते। इससे ईमान को थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता। ईमान की मां परेशान रहने लगी थी। उन्होंने देखा कि उनकी फूल सी बेटी मुरझा रही है। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे और वह हर वक्त खोई खोई रहती थी। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया। वह ईमान को शहर की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम साहब के पास ले गईं। इमाम साहब एक बहुत ही नेक और अल्लाह वाले इंसान थे। उन्होंने ईमान को देखा, उसकी बातें सुनी और उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हो गए। उन्होंने ईमान से कहा, बेटी, तुम पर किसी शैतानी मखलूक का साया है, वह तुमसे कुछ चाहती है। यह सुनकर ईमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, इमाम साहब, मैं क्या करूं? मैं बहुत डर गई हूं, मेरी जिंदगी अजियतनाक हो गई है। इमाम साहब ने उसे तसल्ली दी, बेटा डरो नहीं, अल्लाह की मखलूकन अल्लाह से बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ईमान है। तुम सूरह अल बकरह की तिलावत अपने घर में ऊंची आवाज में शुरू कर दो और हर वक्त वुजू में रहने की कोशिश करो। आयतुल कुर्सी और चारों कुल तुम्हारा हिफाजती कला है। जब भी डर लगे इन्हें पढ़ना शुरू कर दो। ईमान और उसकी मां जब घर वापस आए तो उनके दिल में एक नई उम्मीद थी। ईमान ने उसी दिन से इमाम साहब की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया, लेकिन सलमान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब उसने देखा कि ईमान रूहानी तौर पर खुद को मजबूत कर रही है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उस रात जब ईमान सूरह अल बकरह की तिलावत कर रही थी, कमरे की लाइट्स अचानक बंद हो गईं और उसे अपने कान के पास एक सरसराहट सुनाई दी। एक सर्द और भयावह आवाज ने कहा, यह सब बेकार है ईमान, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए पूरी दुनिया को आग ही क्यों ना लगानी पड़े। यह पहली बार था कि ईमान ने उसकी आवाज जागते हुए बिल्कुल साफ साफ सुनी थी। उसका दिल दहल गया, लेकिन उसने तिलावत नहीं रोकी। वह जानती थी कि अब यह वहम नहीं, एक हकीकत है और उसे इस हकीकत का सामना करना ही होगा। इमाम साहब के बताए हुए तरीके पर अमल करने से ईमान को कुछ हद तक सुकून मिला। जब तक घर में कुरान की तिलावत होती, अजीबो गरीब हरकतें बंद हो जाती। लेकिन सलमान एक मक्कार दुश्मन था। जब उसने देखा कि वो ईमान पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पा रहा, तो उसने एक नया और ज्यादा तकलीफ देह रास्ता अपनाया। उसने ईमान के प्यारे लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने ईमान के छोटे भाई अली पर असर डाला। अली, जो एक बहुत फरमाबरदार और खुश मिजाज बच्चा था, अचानक से जिद्दी और बदतमीज हो गया। वो स्कूल में लड़ाइयां करने लगा, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था और वो अक्सर बीमार रहने लगा। डॉक्टर्स को उसकी बीमारी की कोई वजह समझ नहीं आती थी। ईमान जब भी अपने भाई को इस हालत में देखती, उसका दिल कट कर रह जाता। वो जानती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। सलमान उसे तकलीफ दे रहा था। फिर उसने ईमान की मां को निशाना बनाया। उनकी छोटी सी सिलाई की दुकान थी जिससे घर का खर्चा चलता था। अचानक उनके कस्टमर्स कम होने लगे। जो कपड़े वो सीती, उनमें कोई ना कोई खराबी निकल आती। लोगों ने उनसे काम करवाना बंद कर दिया। घर में फाकों की नौबत आ गई। ईमान की मां, जो हमेशा सब्र और शुक्र करती थी, अब उनके चेहरे पर भी परेशानी और फिक्र साफ नजर आने लगी थी। ईमान के लिए यह सबसे मुश्किल वक्त था। एक तरफ उसकी अपनी जान का खौफ था और दूसरी तरफ अपने परिवार की तकलीफ। कई बार उसके दिल में शैतान वसवसा डालता, देख ईमान, तेरी वजह से तेरे घर वाले तकलीफ में हैं। तेरी इस इबादत ने उन्हें इस हाल तक पहुंचा दिया है। छोड़ दे ये सब और उसकी बात मान ले, सब ठीक हो जाएगा। ईमान रोती तड़पती और अल्लाह से सवाल करती, या रब, ये कैसी आजमाइश है? मैं कमजोर हूं,
मुझ पर इतना बोझ न डाल। इन्हीं मुश्किल लम्हों में शायन वो नेक जिन उसकी गैबी मदद करता रहा। वो अली के पास जाता और उसके दिल में आहिस्ता से नेकी की बात डालता, जिससे अली का गुस्सा थोड़ी देर के लिए ठंडा पड़ जाता। वो ईमान की माँ के दिल में सब्र और हिम्मत डालता। कभी कभी जब घर में खाने को कुछ न होता तो सुबह दरवाजे पर कोई अनजान शख्स खाने का सामान रख जाता। ईमान की माँ समझती कि अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेज दिया है, लेकिन वो शायन होता जो इंसानी रूप धारण कर उनकी मदद करता। वो ईमान को डायरेक्ट तो कुछ नहीं बता सकता था, लेकिन इस तरह इशारों से उसकी हिम्मत बंधाता रहता। एक रात ईमान बहुत टूट चुकी थी। वो जान माज पर बैठी रो रही थी। या अल्लाह, बस अब और हिम्मत नहीं, या तो मुझे इस अजाब से निजात दे या मुझे मौत दे दे, उसने रोते रोते कहा। अचानक उसे अपने कान में एक बहुत ही नरम और पुरसुकून आवाज सुनाई दी। ये शायन की आवाज थी जो पहली बार उससे मुखातिब हुआ था। ईमान, उस आवाज ने कहा, हिम्मत मत हारो। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारी ये आजमाइश तुम्हारे दर्जात बुलंद करने के लिए है। तुम्हारा ईमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे मजबूती से थामे रखो, फतह जरूर तुम्हारी होगी। ये आवाज सुनकर ईमान को एक झटका सा लगा, लेकिन इस आवाज में ऐसी तस्कीन थी कि उसका रोता हुआ दिल ठहर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया है। उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है, कोई है, कोई गैबी मदद है जो उसके साथ है। उसने अपने आंसू पोंछे और एक नए अज़्म के साथ खड़ी हो गई। लेकिन सलमान अब इंतकाम की आग में जल रहा था। ईमान का ये रूहानी सहारा देखकर वो पागल हो गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो आखिरी और सबसे भयावह वार करेगा। उसने ईमान को ख्वाब में आकर धमकी दी, तुमने उसकी मदद कबूल की, अब मैं तुमसे वो छीन लूंगा जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। मैं तुम्हारे भाई को तुमसे छीन लूंगा। कल का सूरज तुम्हारे भाई के लिए आखिरी सूरज होगा। या तो मुझे कबूल कर लो या अपने भाई की मौत का मंजर देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो एक कहकहा लगाता हुआ गायब हो गया। ईमान की आंख खुली तो उसका पूरा वजूद कांप रहा था। अब ये ईमान और शिर्क की जिंदगी और मौत की आखिरी जंग थी। सलमान की धमकी के बाद पूरा घर एक खौफनाक खामोशी में डूब गया। अगली सुबह ईमान की आंखों में रात भर जागने की वजह से सुर्खी थी। उसका दिल हर पल एक अनजाने खौफ से धड़क रहा था। उसने अपने भाई अली को उस दिन स्कूल नहीं जाने दिया। वो उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं करना चाहती थी। उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझ रही थी। उन्होंने अली को बहाने से घर पर ही रोक लिया। पूरा दिन ईमान कुरान पढ़ती रही, दुआ करती रही और हर पल अली को देखती रही। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। ईमान को लगा शायद खतरा टल गया है। अली घर के आंगन में खेल रहा था। ईमान उसे खिड़की से देख रही थी। अचानक अली की बॉल लुढ़क कर सड़क की तरफ चली गई। अली उसके पीछे भागा। ईमान का दिल उसके हलक में आ गया। उसने चीख कर अली को रोका, अली रुक जाओ। लेकिन अली ने नहीं सुना। वो सड़क के बीच पहुंच चुका था और तभी एक कोने से एक तेज रफ्तार ट्रक निकला। ड्राइवर शायद अली को नहीं देख पाया था। ट्रक हॉर्न बजाता हुआ अली की तरफ बढ़ रहा था। ईमान की माँ जो किचन में थी, उन्होंने भी ये मंजर देखा और उनकी चीख निकल गई। एक पल के लिए वक्त रुक सा गया। ईमान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपने दिमाग में सलमान का शैतानी कहका सुनाई दिया, मैंने कहा था ना ईमान, अब देखो अपनी सबसे अजीज चीज का अंजाम। उस लम्हे में जब इंसानी तदबीर खत्म हो जाती है, तब तकदीर अपना काम दिखाती है। ईमान के पास दो रास्ते थे, या तो वो सलमान की बात मान लेती और अपने भाई को बचाने की भीख मांगती, या फिर अपने रब पर कामिल यकीन रखती। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, लेकिन वो सलमान का नाम नहीं था। वो नाम था उस जात का जो हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह मेरे भाई को बचा ले, या रब उल आलमीन मदद। उसका ये पुकारना था कि एक मोजा हुआ। शायन जो हर पल ईमान की हिफाजत पर मामूर था, इस फैसले की घड़ी का इंतजार कर रहा था। अल्लाह के हुक्म से उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे एक छोटा सा तूफान हो। उस हवा ने अली को एक झटके से सड़क के किनारे धकेल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हाथ से पकड़कर उसे खींच ले। ट्रक अली के बिल्कुल पास से गुजरा। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। गाड़ी एक जोरदार आवाज के साथ रुकी, लेकिन अली बिल्कुल महफूज था। उसे बस हल्की सी खराश आई थी। लोग इकट्ठा हो गए।
ड्राइवर कांपता हुआ ट्रक से उतरा। ईमान की मां दौड़कर अली के पास गई और उसे गले से लगाकर रोने लगी। ईमान खिड़की से ये सब देखकर वहीं सजदे में गिर गई। वो बस रो रही थी और अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी। सलमान की सबसे बड़ी चाल नाकाम हो चुकी थी। उसने ईमान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ईमान के ईमान ने उसे और मजबूत कर दिया था। उस रात जब घर में सब सो चुके थे, ईमान अपने कमरे में जान माज पर बैठी थी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, अंधेरा छा गया। उसके सामने धुएं और आग से बना एक भयानक वजूद जाहिर हुआ। यह सलमान था, अपने असली रूप में। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। तुमने मुझे हरा दिया, वो गुस्से से चीखा। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, वो ईमान की तरफ लपका। लेकिन इस बार ईमान डरी नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, सलमान एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसे किसी ने दीवार से टकरा दिया हो। और तभी कमरे में एक और रोशनी जाहिर हुई। ये रोशनी सूरज से भी ज्यादा तेज थी, लेकिन आंखों को चुभती नहीं थी। इस नूरानी वजूद में से शायन जाहिर हुआ। वो सलमान की तरह भयानक नहीं, बल्कि एक पुरवकार और खूबसूरत शक्ल में था। उसने सलमान और ईमान के बीच खड़े होकर कहा, सलमान, बस बहुत हुआ। इस पाक रूह को परेशान करना बंद कर दो। तुम्हारी हद यहीं तक थी। सलमान उस नूरानी वजूद को देखकर दहल गया। शायन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूं जो मेरा फर्ज है, शायन ने जवाब दिया। एक बेगुनाह की हिफाजत। अब यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। सलमान ने एक आखिरी कोशिश की और शायन पर हमला करना चाहा, लेकिन शायन के वजूद से निकली रोशनी की एक लहर ने उसे जलाकर राख कर दिया। एक आखिरी चीख के साथ सलमान का वजूद हमेशा के लिए मिट गया। कमरे में एक बार फिर सुकून और मोतिया की मीठी खुशबू फैल गई। जंग खत्म हो चुकी थी। सलमान के खत्म होने के बाद कमरा पुरसुकून हो गया। वहां अब सिर्फ ईमान थी और वो नूरानी वजूद शायन। ईमान ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। उसने शायन को देखा। उसके चेहरे पर कोई खौफनाक तासुर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। शायन ने बहुत ही नरम और मीठी आवाज में ईमान से कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं ईमान, वो शैतान हमेशा के लिए चला गया है। ईमान की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खौफ के नहीं, शुक्राने के थे। उसने कांपते हुए लबों से पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? शायन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसमें हजारों दुख छुपे थे। मेरा नाम शायन है। मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह की एक मखलूका हूं। मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम रातों को उठकर अपने रब से बातें किया करती थी। तुम्हारी इबादत, तुम्हारा नूर, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ईमान। ये सुनकर ईमान हैरान रह गई। मोहब्बत? हाँ, शायन ने कहा, लेकिन वो मोहब्बत नहीं जो सलमान करता था। उसकी मोहब्बत हवस और कब्जे की थी। मेरी मोहब्बत एहतराम और हिफाजत की है। मैं जानता था कि हम कभी एक नहीं हो सकते। हमारी दुनियाएं, हमारे वजूद सब अलग हैं। मेरा मकसद तुम्हें पाना नहीं, तुम्हें हर शर से महफूज रखना था। जब सलमान ने तुम्हें परेशान करना शुरू किया, तो अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत का जरिया बना दिया। यह भी तुम्हारे ईमान का ही सिला था कि रब ने तुम्हारी हिफाजत के लिए एक गैबी पहरेदार मुकर्रर कर दिया। शायन की बातों में ऐसी सच्चाई और ऐसी पाकीज़गी थी कि ईमान की आंखें भीग गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उससे इस तरह इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से मोहब्बत कर सकता है। एक ऐसी मोहब्बत जिसका सिला सिर्फ दूर से देखना और हिफाजत करना था। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? ईमान ने रोते हुए कहा। मेरा शुक्रिया नहीं, अपने रब का शुक्र अदा करो ईमान, शायन ने कहा। मैं तो बस एक वसीला था, असल मददगार तो वही है। फिर उसकी आवाज में एक गहरा अफसोस उभरा। अब मेरे यहाँ रहने का मकसद पूरा हो चुका है। मुझे जाना होगा। ईमान के दिल को एक झटका लगा। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जिस गैबी साए ने उसे इतने बुरे वक्त में सहारा दिया था, अब वो भी जा रहा था। हाँ ईमान, यही कुदरत का कानून है। हर मखलूक की अपनी एक जगह है, अपनी एक दुनिया है। अगर मैं यहाँ रुका तो यह कानून के खिलाफ होगा, शायन ने समझाया। लेकिन जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ईमान है। इसे कभी मत खोना। जब तक तुम अपने रब से जुड़ी रहोगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आजमाइशें आएंगी, लेकिन वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें और मजबूत करने के लिए आएंगी। शायन ने आखिरी बार ईमान को देखा। उसकी नजरों में सदियों का प्यार और सदियों की जुदाई का दर्द था। अलविदा ईमान, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर वो नूरानी वजूद आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील होने लगा। कमरा एक बार फिर अपनी असली हालत में आ गया। बस वहां मोतिया की एक गहरी और मीठी खुशबू बाकी रह गई थी, जैसे शायन अपनी यादगार छोड़ गया हो। ईमान वहीं जानमाज पर बैठी फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन ये आंसू दुख के, अफसोस के नहीं थे। ये आंसू शुक्राने के थे, एक अनोखी मोहब्बत के एहसास के थे और उस अजीम जात की रहमत को महसूस करने के थे जिसने उसे इतनी बड़ी आजमाइश से निकाला था। उस दिन के बाद ईमान की जिंदगी वापस मामूल पर आ गई। लेकिन अब वो पहले वाली ईमान नहीं थी। वो अब एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। उसने सीख लिया था कि सच्ची मोहब्बत कब्जा करने का नाम नहीं, बल्कि हिफाजत करने का नाम है। उसने सीख लिया था कि अल्लाह की आजमाइश दरअसल उसकी तरफ से एक इनाम होती है, जो इंसान को उससे और करीब कर देती है। और कभी कभी जब रात की खामोशी में हवा का कोई झोंका मोतिया की खुशबू लेकर आता, तो ईमान मुस्कुरा देती। वो जानती थी कि कहीं दूर किसी और दुनिया में कोई है जो अब भी उसके लिए दुआ कर रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का पता चल सके। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगी।